देखो ये है क्वेश्चन नंबर 10 इन ट्राइंगल पी क्यू आर। एक ट्राइंगल है पी क्यू आर, राइट एंगल कहाँ पर है, वो क्यू पर है, ठीक है। तो एक पी क्यू आर ट्राइंगल बना लिया, पी क्यू आर, और राइट एंगल क्यू पर बनाना है, ये कंपलसरी है, ठीक है, बोल रखा है क्यू पर राइट एंगल बनाना है। अब इधर आप पी बना दो और इधर आर बना दो, इधर पी और इधर आर भी कर सकते हो, ठीक है। अब आगे क्या गिवन है, पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, ये चीज़ गिवन है। क्या गिवन है, वी हैव, हमारे पास जो है वो क्या है, हमारे पास है पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, एंड दूसरी चीज़ क्या गिवन है, पी क्यू की वैल्यू 5 सेंटीमीटर गिवन है। अब आगे क्या बोल रहे हैं, डिटरमाइन क्या करना है हमें, वैल्यूज ऑफ साइन पी, कॉस पी एंड टेन पी। पी एंगल के साइन, कॉस और टेन की वैल्यूज निकालनी है, ठीक है। एक ही एंगल है, आर की नहीं निकालनी, पी की ही निकालनी है। बात समझ आई, ठीक है। देखो ऐसा करते हैं, देखो हमें पी क्यू की वैल्यू गिवन है, तो पी क्यू की जगह पी क्यू की वैल्यू लिख दो यहाँ 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पर अलग अलग वैल्यूज नहीं गिवन, लेकिन दोनों का सम गिवन है, पी आर एंड क्यू आर। पी आर किधर है, पी आर भाई ये है पी आर हाइपोटेनियस, और क्यू आर, इन दोनों का सम गिवन है हमें 25, ठीक है। बात समझ आई। तो यहाँ से किसी एक की वैल्यू निकाल लो, या तो पी आर की निकाल दो या क्यू आर की निकाल दो इन टर्म्स ऑफ अदर। पी आर निकालोगे तो कितना आएगा 25 माइनस क्यू आर निकालोगे तो कितना आएगा 25 माइनस पी आर, ठीक है। दोनों में से कोई एक निकाल दो, और इस ट्राइंगल में हाइपोटेनस पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, हाइपोटेनस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल्स प्लस बेस स्क्वायर, गलत बोल दिया। इस ट्राइंगल में क्या लगा दो, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, जो क्या होती है पी आर स्क्वायर मतलब हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यही होता है, ठीक है। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल पी क्यू आर। तो ट्राइंगल पी क्यू आर में पाइथागोरस थ्योरम क्या होगी, पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर हो गया एंड क्यू आर स्क्वायर, ठीक है। पी क्यू स्क्वायर एंड क्यू आर स्क्वायर, यही होगा पाइथागोरस थ्योरम। अब पी आर की वैल्यू नहीं पता हमें, पता है क्या, नहीं पता, बट आप इसे उधर भेज दोगे तो पी आर की वैल्यू आ जाएगी, तो भेज दो, अभी भेज दो, यहाँ से भेज देते हैं, पी आर की वैल्यू निकाल देते हैं। पी आर कितना आएगा 25 माइनस क्यू आर आएगा, ठीक है। तो इस पी आर की जगह पर मैं क्या लगा रहा हूँ अब 25 माइनस क्यू आर, और इसका स्क्वायर हो रहा है, ठीक है, इज इक्वल टू पी क्यू की वैल्यू हमें पता है 5 है। क्यू आर को क्यू आर ही रहने दो, क्योंकि सब कुछ अब क्यू आर के टर्म्स में ही है, और तो कोई बचा नहीं ना, क्यू आर और क्यू आर ही तो बचा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, बस क्यू आर को एक्स मान लो, अगर दिक्कत है तो क्यू आर को एक्स बोल दो और सॉल्व करो, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। क्या बनेगी ये, देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करो पहले, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है ना, a स्क्वायर 25 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्यू आर का स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस है ना, माइनस 2ab माइनस 2 इंटू 25 इंटू क्यू आर, ठीक है। a माइनस बी होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ओपन कर दिया, इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर 25 प्लस क्यू आर स्क्वायर, ठीक है। बात समझ आई। अब देखो क्यू आर स्क्वायर इधर इक्वल टू का साइन कहाँ पर है, ये है, लिख दूँ बड़ा सा इसको, ये है इक्वल टू का साइन, ठीक है। इसके इधर लेफ्ट हैंड साइड, इसके इधर राइट हैंड साइड, क्यू आर स्क्वायर एंड क्यू आर स्क्वायर दोनों प्लस के हैं, कट जाएंगे दोनों तरफ से, ठीक है। या इसको उठा के उधर ले जाओगे तो माइनस हो जाएगा, तब भी कट जाएगा, प्लस का माइनस में चला जाएगा, ठीक है। 25 का स्क्वायर 625 बन गया, माइनस 2 इंटू 25 50 हो गया, इंटू क्यू आर इक्वल्स टू 25, ये बचा ना, यही बचा। अब इस 625 को भी उधर भेज दो, तो माइनस 50 इंटू क्यू आर इज इक्वल टू 25 एज इट इज है, ये 625 जाएगा उधर माइनस 625, ठीक है। बात समझ आई, ओके। इसे हटा दें इसको हटा देते हैं, ज़रूरत पड़ी थी इसकी तो इसको लिख लेना अलग से, हमने यहाँ निकाला हुआ है इसको, माइनस 50 इंटू क्यू आर इज इक्वल टू कितना हो गया ये, बोलो 625 में से 25 को माइनस कर दो, हाँ यस, माइनस 600 बचेगा, माइनस से माइनस का साइन कट जाएगा,
क्यू आर निकालेंगे तो 600 को 50 से डिवाइड कर दो। भाई मल्टीप्लाई में है ना, इधर उधर जाएगा तो डिवाइड में जाएगा। 0 से 0 कट गया। क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई बोलो? 12 ठीक है, 12 सेंटीमीटर। ये किसकी वैल्यू आ गई? क्यू आर। ओके, क्यू आर कहाँ है? क्यू आर ये वाली वैल्यू आ चुकी है हमारे पास 12 सेंटीमीटर। अब यहाँ अगेन पाइथागोरस थ्योरम लगा के निकाल सकते हो, वो निकाल दो, लगा दो, जो कि एक बेवकूफ़ी होगी। क्यों लगाएं भाई पाइथागोरस थ्योरम वंस अगेन, जब हमें सीधा सीधा यहाँ पर एक इक्वेशन गिवन है, ठीक है। क्यू आर की वैल्यू को यहाँ पुट करो और पी आर निकाल दो। या फिर हमने जो यहाँ भी अभी निकाला हुआ था, पी आर की वैल्यू निकाली हुई थी ना, यहाँ पर क्या थी वो बताना? पी आर की वैल्यू जो यहाँ से हमने निकाली थी, पी आर की वैल्यू यहाँ से हमने पी आर की वैल्यू निकाली थी, वो वैल्यू क्या थी? बोलो बोलो बोलो। 25 माइनस क्यू आर, यही थी ना? 25 माइनस क्यू आर यही थी। यहाँ पर क्यू आर की वैल्यू जो निकली है 12, वो यहाँ लगा दो, तो यहाँ से पी आर की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? 25 माइनस क्यू आर तो 12 आया है, तो ये कितना हो गया? 13। पी आर की वैल्यू कितनी आ गई? 13 सेंटीमीटर। ठीक है, पी आर आ चुका है, क्यू आर आ चुका है, सब कुछ आ चुका है, 13 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना क्या है? साइन पी, कॉस पी एंड टेन पी। ठीक है, साइन पी, कॉस पी एंड टेन पी। हमें क्या निकालना है? अब साइन पी निकाल देते हैं पहले। साइन पी, बताओ साइन क्या होता है? सबको याद है साइन क्या है? पी अपॉन एस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, पी एंगल का ध्यान रहे, पी एंगल का, पी एंगल के लिए परपेंडिकुलर, उसके ठीक सामने क्यू आर है ना। परपेंडिकुलर कहाँ होता है? ठीक सामने। और बेस कहाँ होता है? एंगल के साथ, पर हमें बेस की जरूरत नहीं है अभी। साइन निकालना है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस पी आर। ठीक है, क्यू आर अपॉन पी आर। क्यू आर की वैल्यू निकाली हुई है, कहाँ है क्यू आर? 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और भैया जुड़ो मत। पी आर सेंटीमीटर नहीं, पी आर कितना सेंटीमीटर है? 13। तो साइन पी की वैल्यू आ गई। ठीक है, और अब हम निकाल देते हैं, और क्या निकालना है? कॉस पी निकालना है, तीनों ही निकालने हैं। कॉस पी बेस, पी एंगल का बेस, पी क्यू एंड पी आर, हाइपोटेनियस। पी क्यू एंड पी आर। पी क्यू कितना है बेटा? ये तो पहले से गिवन था, और पी आर 13 है। ठीक है, और साथ में निकाल दो टेन पी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो पी एंगल का परपेंडिकुलर अगेन, वंस अगेन क्यू आर अपॉन बेस इज पी क्यू। ठीक है, तो कितना हो गया? 12/5। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन। और एक लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। चलिए उसे करते हैं। देखो ये क्वेश्चन नंबर 11 जो है, इसमें क्या है? हमें ट्रू फॉल्स देखने हैं, यहाँ पर सिर्फ ट्रू फॉल्स पता करने हैं। ये मैंने फर्स्ट लिखा हुआ है यहाँ पर, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। और साथ में क्या लिखा हुआ है? जस्टिफाई योर आंसर, मतलब अपने आंसर का जस्टिफिकेशन देना है कि ऐसा है तो क्यों है, ट्रू है तो क्यों है, एंड फॉल्स भी है तो क्यों है। ठीक है, ट्रू है तो क्यों है का रीजन क्या है, फॉल्स का आंसर जरूर देना। ठीक है, द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। tan a की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी होती है। क्या होता है ऐसा? अब सबसे पहले अपने ट्राइंगल में आ जाओ। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया हमने। अब a बोल रहे हैं इधर, तो a यहाँ पर बना लो आप, और यहाँ b बोल दो, यहाँ c बोल दिया हमने। अब इसका जब tan निकालोगे तो tan का मतलब, इस एंगल का tan निकालोगे, tan का मतलब क्या होता है बताओ? परपेंडिकुलर BC अपॉन बेस AB। ठीक है, अब ये वैल्यू ऑलवेज लेस देन 1, ये वैल्यू 1 से छोटी कब होगी? ये वैल्यू 1 से छोटी कब होगी बताओ? जब ऊपर नंबर छोटा होगा और नीचे नंबर बड़ा होगा। प्रॉपर फ्रैक्शन, मतलब मान लो ऊपर 2 है, नीचे 3 है, ये वैल्यू 1 से छोटी है। ठीक है, 3 से डिवाइड करो ना 2 को, 0 पॉइंट समथिंग आएगा। ऊपर 4 है, नीचे 5 है। ठीक है, ऊपर 10 है, नीचे 12 है। कोई भी ऊपर नंबर छोटा और नीचे बड़ा, न्यूमरेटर छोटा, डिनोमिनेटर बड़ा, ऐसा जब जब होगा तब तब ये वैल्यू 1 से छोटी होंगी। और जैसे ही ऊपर नंबर बड़ा है, नीचे छोटा है, तो ये वैल्यू 1 से बड़ी आएगी, 1 पॉइंट समथिंग बनेगा, ये 1.33 बन जाएगा, है ना, 1.33 आता जाएगा। ठीक है, तो 1 से बड़ा होगा ये। जब न्यूमरेटर बड़ा और डिनोमिनेटर छोटा होगा, उस वक्त ये वैल्यू 1 से बड़ी होगी।
ठीक है, तो ये बोल रहे हैं ऑलवेज, ऑलवेज लेस देन 1, 1 से हमेशा छोटा होगा। हमेशा छोटा होने के लिए क्या होगा, इसको छोटा होना पड़ेगा, ये नंबर छोटा होगा, परपेंडिकुलर, ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है ना, ऊपर क्या है, और नीचे है बेस। अगर ऊपर बेस परपेंडिकुलर जो है वो छोटा हुआ और बेस बड़ा हुआ तो ये वैल्यू 1 से छोटी आएगी। ऊपर परपेंडिकुलर है, नीचे बेस है, जब जब ये छोटा होगा और ये बड़ा होगा तब तब ये 1 से छोटा आएगा। तो क्या ऐसा जरूरी है, क्या ये हमेशा छोटा होगा और ये हमेशा बड़ा होगा? इस डायग्राम में तो है, ये छोटा है और ये बड़ा है ना, परपेंडिकुलर छोटा, बेस बड़ा, परपेंडिकुलर ऊपर आएगा, बेस नीचे आएगा, ऊपर नंबर छोटा हो गया, नीचे बड़ा हो गया, प्रॉपर फ्रैक्शन बन गया, तो लेस देन 1 हो गया। ठीक है, क्या ट्राइंगल ऐसा नहीं हो सकता था? क्या ट्राइंगल ऐसा नहीं हो सकता था? परपेंडिकुलर बड़ा, बेस छोटा, हो सकता है ना ऐसा ट्राइंगल? तो इसका ये मतलब हुआ, अब मान लो ये ए जो यहां लिखा है वो यहां लिखा होता, तो अगर ये ए जो यहां लिखा हुआ है वो यहां होता तो परपेंडिकुलर हो जाता ये बड़ा और बेस हो जाता छोटा, परपेंडिकुलर बड़ा और बेस छोटा। इसका ये मतलब है कि लेस देन 1 नहीं आता उस वक्त, ये ग्रेटर देन 1 आ जाता, ये इंप्रॉपर फ्रैक्शन हो जाता। ठीक है, तो 10a की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी होगी, क्या ये सही है? द वैल्यू ऑफ 10 इज ऑलवेज लेस देन 1, 1 से छोटी हो सकती है बट ऑलवेज जो वर्ड लग गया ना, ऑलवेज हमेशा 1 से छोटी होगी, ये गलत कर दिया। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक है, अब रीजन क्या दोगे आप इसमें? बिकॉज इट कैन बी ग्रेटर देन 1 ऑल्सो। कब? 1 से बड़ा कब हो सकता है? जब आपका परपेंडिकुलर बड़ा होगा बेस से। ठीक है, परपेंडिकुलर बड़ा होगा बेस से, तब 10 की वैल्यू 1 से बड़ी आएगी। क्लियर हो गया? चलो बहुत बढ़िया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो ये है हमारा सेकंड पार्ट। सेक ए की वैल्यू 12/5 गिवन है फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। एंगल ए की किसी वैल्यू के लिए सेक ए की वैल्यू क्या 12/5 हो सकती है? हाँ या ना? क्या ये सही है या गलत है? अगर गलत है तो क्यों? सेक ए की वैल्यू 12/5, सेक क्या होता है बोलो, क्या होता है सेक? हाँ बताओ, आप ही से पूछा है। वेरी गुड, ये कॉस का रेसिप्रोकल है। क्या है ये? कॉस का रेसिप्रोकल। तो कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये हो गया हाइपोटेनियस अपॉन बेस। इसका मतलब हाइपोटेनियस 12 और बेस 5। क्या ऐसा पॉसिबल है हाइपोटेनियस 12 और बेस 5 हो? भाई हाइपोटेनियस तो बड़ा हो सकता है ना, हाइपोटेनियस की वैल्यू बड़ी हो सकती है, हाइपोटेनियस तो बड़ा होता ही, एक्चुअली हाइपोटेनियस तो बड़ा होता ही है। ठीक है, मतलब ये हमेशा ही हमेशा सेक ए की वैल्यू मैंने बताया भी था आपको, हमेशा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आएगी, मतलब ऊपर बड़ा नीचे छोटा होगा, न्यूमरेटर बड़ा और डिनोमिनेटर छोटा हमेशा ही होगा सेक थीटा की केस में। ठीक है, क्योंकि सेक में क्या होता है, हाइपोटेनियस ऊपर रहता है, बेस नीचे रहता है। हाइपोटेनियस तो हमेशा ही बड़ा रहता है, ट्राइंगल के अंदर हाइपोटेनियस सबसे बड़ी साइड होती है, तो हाइपोटेनियस इज द लार्जेस्ट साइड या बिगेस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, और हाइपोटेनियस यहाँ पर क्या बन रहा है 12, बेस बन रहा है 5, जो कि ठीक है, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। हाँ, अगर ऐसा होता ये 12 है और ये 5 है तो ये नहीं हो सकता था, ये नहीं हो सकता था। अगर यहाँ 5/12 लिखा होता तो ये फॉल्स हो जाता। तो फिलहाल तो ये ट्रू है, ऐसा हो सकता है, ऐसा होगा ही। ठीक है, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है एकदम। हो गया, ये भी आगे बढ़े अब। हो गया ये, तो देखो इसका थर्ड पार्ट। इस क्वेश्चन के, ये क्वेश्चन जो है ये ट्रू है फॉल्स है वही चेक करना है हमें, लेकिन इस क्वेश्चन के माध्यम से या मीडियम से मैं तुम्हें ये जरूर बता दूंगा कि एब्रीविएशन क्या होते हैं पहले तो। ठीक है, यहाँ तो सिर्फ एक की बात हो रही है, यहाँ सिर्फ एक की बात हो रही है, 6 के 6 जो नाम हैं उनके फुल फॉर्म क्या होते हैं, है ना, मतलब पूरे पूरे नाम क्या होते हैं। जैसे आप लोग जानते हो, जैसे आप प्यार से सिन पुकारते हो, ये सिन नहीं है बेटा, सिन बोलना इसको पाप है। तो क्या इसका पूरा नाम क्या है? SINE, साइन, है ना, हिंदी में ज्या बोलते हैं इसको, ज्या, जा नहीं ज्या। ठीक है, तो इसका पूरा नाम ये है। जैसे तुम्हारा पूरा नाम कुछ और है और प्यार से क्या पुकारते हैं, चिंटू पिंटू, है ना। किसी का नाम दीपक है तो दीपू। ठीक है, अब आगे सुनो, यहाँ लिखना पड़ता है ना बार बार हमें, तो इसको लिखने की बजाय उन्होंने ऐसा लिखवा दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कॉस किसका एब्रीविएशन है? अब इसी को एब्रीविएशन बोलते हैं, इसको एब्रीविएशन बोलते हैं, जो छोटा नाम यूज कर रहे हैं ना उसी का एब्रीविएशन बोल रहे हैं। तो कॉस किसका है एब्रीविएशन? ये है इसका कॉम्प्लीमेंट, कोसाइन। अभी हम जब कॉम्प्लीमेंट वाला पार्ट पढ़ेंगे ना, कॉम्प्लीमेंट्स क्या होते हैं, तब और अच्छे से बताऊंगा इनको। अभी फिलहाल सिर्फ पूरा नाम जान लो इनका। ठीक है,
कोसाइन, कॉस का क्या है कोसाइन। इसी तरह से टेन, टेन का क्या है टेंजेंट, क्या है पूरा नाम टेंजेंट। बस शुरू के 3 अक्षर यूज किए हैं नाम में, शुरू के 3 अक्षर यूज किए हैं नाम के लिए, ठीक है। इसके बाद बाकी के 3 कौन से हैं, एक है कोसेक, ठीक है, एक है सेक और एक है कॉट। तो पहले सेक का जानो, ये क्या होता है, ये होता है सीकेंट, ठीक है, सीकेंट। एक्चुअली सर्कल से रिलेटेड ये लाइंस होती हैं, सर्कल से रिलेटेड लाइंस हैं, साइन कोसाइन टेंजेंट कोटेंजेंट, जो कि ये बनने वाली है, और सीकेंट और ये कोसीकेंट। ये सीकेंट हो गई और ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ सीकेंट मतलब कोसीकेंट, ठीक है। देखो इसके 3 अक्षर लिए शुरू के, लेकिन इसके जब 3 अक्षर लिए ना तो ये 3 पहले से थे हमारे पास कॉस, तो इसके 3 की जगह क्या करा, इसके 5 अक्षर को ले लिया गया, ठीक है। कुछ किताबों में इसको ऐसे भी लिखते हैं कॉसेक, अरे यार समझ नहीं आएगा ऐसे, CSC कॉसेक ऐसे भी लिखा जाता है, ठीक है, शॉर्ट में। और अब बचा ये कॉट, भाई टेन है टेंजेंट, तो ये है कॉम्प्लीमेंट ऑफ टेंजेंट मतलब को टेंजेंट, ठीक है, को टेंजेंट। तो कॉट इसके 3 अक्षर ले लिए, 3 अक्षर लिए हैं। 5 किसके लिए हमने, जिसके शुरू के 3 पहले से ही मैच कर रहे थे किसी और से, इसीलिए 2 और बढ़ा दिए, 5 हो गए, ठीक है। तो अब यहां क्या पूछा है, cos A इज द एब्रीविएशन यूज्ड फॉर द कोसिकेंट ऑफ एंगल A। एंगल A का कोसिकेंट है, उसके लिए यूज करते हैं cos A, हाँ या ना। कोसिकेंट के लिए cos यूज करते हैं या cosec यूज करते हैं, हाँ भैया बोल रहे हो, किसके लिए यूज करते हैं cos, कोसाइन के लिए, कोसाइन कोसाइन किसके लिए यूज करते हैं कोसाइन, cos कोसाइन की जगह यूज होता है, तो यहां पर cos कोसिकेंट की जगह यूज होता है, ऐसा लिखा हुआ है। तो ये सही है कि गलत है, गलत है, ठीक है। कोसेक किसके लिए रहता है, कोसिकेंट के लिए, तो यहां पर कोसेक अगर होता, कोसेक A इज द एब्रीविएशन यूज्ड फॉर कोसिकेंट, तब ठीक होता, ठीक है। तो अभी ये गलत है, ये हो गया फॉल्स, ठीक है। चलिए इसके आगे देखते हैं, 4th पार्ट क्या है, ठीक है। सुनो बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, कॉट A इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड A। कॉट A को कुछ लोग कॉट और A का प्रोडक्ट समझते हैं, मतलब क्या समझते हैं कि ये कॉट और A की मल्टीप्लाई होती है, यहां पर इनके बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई बनाते हैं ना, ऐसे ही मानते हैं ना, x इंटू वाई, एक्स वाई है तो x इंटू वाई माना जाता है कि नहीं, माना जाता है ना। अच्छा 23 लिखा तो 2 इंटू 3 माना जाता है क्या, माना जाता है क्या, नहीं ना। तो हर बार तो ऐसा नहीं है कि अगर 2 चीजें चिपका के लिखी हुई तो मल्टीप्लाई है उसका मतलब, ऐसा नहीं है ना। तो यहां भी ऐसा नहीं है, ठीक है, यहां भी ऐसा नहीं है। कॉट A का मतलब कॉट इंटू A कतई नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता, ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, बिल्कुल फॉल्स, निहायत ही गलत स्टेटमेंट, ठीक है। कैसे, कॉट A एक पूरा सिंबल होता है, कॉट A पूरा का पूरा एक सिंबल होता है, ये अकेला कॉट कुछ नहीं होता, ठीक है। चलो अकेला A तो मतलब एंगल है, लेकिन अकेला कॉट कुछ नहीं होता। कॉट A पूरा का पूरा एक ही चीज है, कॉट A का मतलब होता है परपेंडिकुलर, सॉरी कॉट क्या है, बेस है ना, बेस अपॉन परपेंडिकुलर A एंगल का। ये एंगल पहचान है कि कौन से एंगल को देखना है, A एंगल को देखना है और उसके बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो निकालना है, इसका ये मतलब है, ना कि इसका ये मतलब है कि कॉट मल्टीप्लाई बाई A, ठीक है। तो ये इनका प्रोडक्ट नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं होता है, कॉट इंटू A नहीं होता, ठीक है। ये पूरा का पूरा एक ही सिंबल होता है जो यूज होता है किस काम के लिए, बेस अपॉन परपेंडिकुलर ऑफ एंगल A, इस तरह से बोला जा सकता है इसको, ठीक है। बेस अपॉन परपेंडिकुलर किस एंगल का, एंगल A का। किसी ट्राइंगल में बेस और परपेंडिकुलर, तो इस और इसका रेशियो जो आएगा वो है ये, अगर ये एंगल A है तो, अगर ये एंगल A है तो इसका इस जो ये जो साइड है AB और ये जो साइड है BC, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, इन दोनों का जो रेशियो आएगा ना, ये वो बता रहा है कॉट A, ठीक है। तो अकेला कॉट क्या करेगा, यहां पर अकेला कॉट अगर लिखा तो क्या बोलोगे तुम यही बोल सकते हो ना, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यही बोल सकते हो। कौन से एंगल का, क्या इस एंगल का, क्या इस एंगल का, कौन से की बात हो रही है, पता नहीं चल रहा। ए एंगल लिखा तभी तो पता लगा कि इस एंगल की बात हो रही है, तो बिना ए के, बिना एंगल के कॉट अकेला कुछ नहीं है, ठीक है। चलो बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट पार्ट पे, बहुत लंबी वीडियो होती जा रही है धीरे धीरे। क्या ये बात सही है या गलत है, कौन सी वाली बात,
ये वाली बात, साइन थीटा की वैल्यू 4/3 हो सकती है किसी भी एंगल थीटा के लिए, हाँ या ना? साइन थीटा की वैल्यू 4/3, साइन क्या होता है बोलो? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो बताओ मुझे, परपेंडिकुलर 4 और हाइपोटेनियस 3 हो सकते हैं क्या? परपेंडिकुलर बड़ा और हाइपोटेनियस छोटा हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक है, यहां हाइपोटेनियस को छोटा बता दिया उन्होंने। हाइपोटेनियस इज द बिगेस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल। किसी भी ट्राइंगल की हाइपोटेनियस सबसे बड़ी साइड होती है, और ये हाइपोटेनियस को छोटा बता रहे हैं परपेंडिकुलर से, तो ये गलत हो गया। ठीक है, तो इस तरह से कंप्लीट होता है हमारा 11 क्वेश्चन भी, और इस तरह से एक्सरसाइज कंप्लीट होती है 8.1। और अब हम बढ़ेंगे अगली एक्सरसाइज 8.2 की ओर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम करेंगे एक्सरसाइज 8.2, और उससे पहले उसका एक कॉन्सेप्ट वाला वीडियो देखना मत भूलना। ठीक है, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।